एक्सरसाइज 6.3 थ्योरम नंबर 1, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हम पढ़ते हुए आए हैं कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम ये समझेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर लेंगे। तो हमें गिवन क्या है, ये ले लेते हैं हम। गिवन है हमें ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर हमें गिवन है। क्या हमें प्रूफ करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये हम जानते हैं कि होता है, लेकिन अब हम इसको प्रूफ करके देख रहे हैं, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम अपनी तरफ से करेंगे। वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई एक पैरेलल लाइन बनाई MPN। ये MPN जो है ये पैरेलल है किसके, QR के, ठीक है। यहाँ पर MN ये लाइन पैरेलल बनाई गई है किसके, QR के। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया अपने तरफ से, ठीक है, ओके। नाउ अब हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं सपोज दैट एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, इसको नाम दे देते हैं एंगल 3, ठीक है। इस क्वांटिटी को नाम दे देते हैं एंगल 5, इसको नाम दे देते हैं एंगल 6। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ हमने कुछ नाम लिख दिए, ठीक है, अपने कन्वीनियंट के लिए, ओके। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखना शुरू करेंगे कि MN किसके पैरेलल है, MN किसके पैरेलल है, QR के। अगर MN पैरेलल है QR के, ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये समझ आया। दूसरा एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। तो यहाँ लिखते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, और आंसर फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर ये MPN क्या है, एक लाइन। तो यहाँ पर बनने वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखना है हमें MPN इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन हमें पता है क्योंकि MPN क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। एंगल 5 को आपने क्या कहा था, एंगल 1, तो एंगल 5 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, ओके। एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, तो यहाँ लिखा एंगल 2 प्लस क्या चल रहा है, एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 एक्चुअल में हमको किससे डिनोट करना चाहिए था, एंगल Q से। एंगल 2 को किससे, एंगल R से। एंगल 3 को किससे, एंगल P से। इन तीनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया कि किसी भी ट्रायंगल PQR में P, Q और R, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं इसको, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि MPN क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल 5 को 1 कह सकते हैं, एंगल 6 को एंगल 2 कह सकते हैं। तो 1, 2 और 3 का सम 180 डिग्री आ जाएगा। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसमें डायरेक्ट लगाएंगे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है, और इस फिगर में ये जो लाइन है AB, ये CD के पैरेलल है, इस CD के पैरेलल है, और ये जो CD है
ये इस ई एफ के पैरेलल है। इस बात का मतलब ये हो गया कि ये तीनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल। ठीक है, और साथ में ये बताया हुआ है कि ये जो ई ए है, ये जो ई ए है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है वो है एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है एक्स वाई और जेड। तो बिल्कुल आसान होगा इनको निकालना, एक्स वाई और जेड। देखो कैसे निकालोगे, सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और ये जो डी है ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड डी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। y प्लस 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हैं को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड में इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब 55 उधर लेकर जाओ तो 180, 55 इधर आकर माइनस हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की। ओके, अब सुनो ध्यान से, ये जो ए बी लाइन है इस सी डी लाइन के पैरेलल है, तो एंगल x और एंगल y आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल है और ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्लियर है ये वाली बात, ए बी पैरेलल है सी डी के और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो x और y आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ए बी पैरेलल है सी डी के, इसलिए x और y आपस में इक्वल होंगे। क्यों, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो x की वैल्यू y के इक्वल आ जाएगी, y हम निकाल चुके थे, कितना था, 125। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। अब देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल रहे होंगे। अगर ए बी और ई एफ पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अगर ये 55 है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 55 डिग्री। ठीक है, ये समझ आ गया। ये 55 कैसे आया, फिर से बताओ। ए बी और सी डी पैरेलल हैं और सी डी और ई एफ पैरेलल हैं, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल हैं। ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, ये 55 आ गया। अब एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा ए बी ई, ये ट्रायंगल दिखाई दिया। इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 55 है, प्लस जेड, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल का नाम है ए बी ई। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल जेड, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से इनको ऐड करा लो, तो 5 और ये कितना बन गया, 145। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 145 उधर ले जाकर क्या करा देंगे, माइनस। तो जेड की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री। ठीक है, जेड हमारे पास 35 डिग्री निकल कर आएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, वहां से y आ जाएगा। ठीक, फिर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
फिर इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो वहां से एंगल जेड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल 6 हो जाएगा। देखिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये दो थ्योरम देखने के बाद आप एग्जाम्पल नंबर 7 कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में ये फिगर गिवन है जिसमें हमें बताया है कि क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, ये ठीक है, और ये हमें फिगर गिवन है जिसमें ये कुछ एंगल हमें गिवन है और हमें निकाल कर देना है एक्स की और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो हमने दो थ्योरम पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उन दोनों को यूज करेंगे इसमें और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन से ट्रायंगल में? क्यू टी आर, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्यू टी आर, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, हाँ, ट्रायंगल का नाम है क्यू टी आर, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। कौन कौन से? 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 90 और 40 ऐड करा लो, ये कितना आ गया? 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। 130 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। ठीक, एक्स निकल गया। अच्छा, फिर एक थ्योरम तो आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, अब दूसरी पढ़ी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये वाला ट्रायंगल की हम बात करें पी एस आर, इस ट्रायंगल के लिए ये जो वाई एंगल है, ये वाला एंगल कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यही पढ़ी हमने थ्योरम। तो हम ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? पी एस आर। ठीक है, उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के लिए y जो है एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होगा इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के, 30 प्लस x के। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, यहां से y ऐसे ही ठीक है, 30 प्लस x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां पर कितनी? 50। तो यहां से y का आंसर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ये हमारा आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो पहले आप इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, फिर इसके बाद x आ जाएगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद फिर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ इस ट्रायंगल में, तो इसको ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से होगा एग्जाम्पल नंबर 7। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये फिगर गिवन है और इसमें ये बताया हुआ है कि ये BO बाइसेक्टर है इस एंगल का, और इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और CO भी बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि BOC ये वाला एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC ये वाला एंगल, इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे पहले उसको समझते हैं। देखो, प्रूफ में सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल। क्यों? क्योंकि BO बाइसेक्टर है इस एंगल का। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है हमें। दूसरी बात ये कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि CO क्या है? एंगल बाइसेक्टर। अब आपको एक चीज बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही होगी, क्या? कि इस एंगल और इस एंगल, इनका सम कितना है? 180 डिग्री। ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं,
इतने एंगल को अगर मुझे जरूरत पड़ी, कितने एंगल को, इतने एंगल को, है ना, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, इस टोटल एंगल का हाफ। क्या लिख पाऊंगा, टोटल एंगल का हाफ, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, तो ये टोटल एंगल का, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक, और दूसरी बात ये कि इधर भी ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं इस एंगल को इस टोटल का क्या कह सकता हूं, हाफ। ठीक है, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, इसको लिखा जा सकता है क्या, हाफ ऑफ एंगल क्या, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, सी बी ई, सी बी ई। ठीक है, ये लिखा जा सकता है एंगल सी बी ई, इस टोटल एंगल का हाफ है कौन, ये वाला एंगल। क्लियर है। फिर दूसरी बात, एक चीज और हम कहीं पर यूज करेंगे, वो क्या, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है, ओ सी बी। ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल किसका हाफ है, इस कंप्लीट का, और इस कंप्लीट एंगल का नाम क्या लिखोगे, बी सी डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ओ सी बी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल बी सी डी। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ आ गई। अभी तक मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है, ये वाला एंगल इस कंप्लीट का हाफ है, ये वाला एंगल इस कंप्लीट का हाफ है, बस इतना लिखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब इसके बाद आगे सुनो, ये एंगल y और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, सी बी ई, ये वाला एंगल है ना, एंगल सी बी ई प्लस ये वाला एंगल y, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बोलो 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से अगर कभी भी एंगल सी बी ई लिखा हो, उसे क्या लिखा जा सकता है बताओ, 180 माइनस वाई। सी बी ई लिख लिया, y उधर ले गए, क्या लिखा जा सकता है, 180 माइनस वाई। ये क्लियर है। ठीक, अब इसी तरह से यहां पर आ जाओ, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम बताओ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, बोलो लीनियर पेयर। तो इस एंगल का नाम बताओ क्या लिखा जाएगा, बी सी डी। हाँ, एंगल बी सी डी प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, ये एंगल और ये एंगल। तो अगर कभी जरूरत पड़ी तो एंगल बी सी डी को क्या लिखा जा सकता है बताओ, हाँ 180 माइनस जेड। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर सी बी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस वाई, और यहां पर बी सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 180 माइनस जेड। ठीक, ये बात आ गई समझ में। तो मैं यहां पर इस जगह पर चेंज कर रहा हूं, ओ बी सी को, एंगल ओ बी सी को लिख रहा हूं 1/2, सी बी ई की जगह क्या, 180 माइनस वाई। ठीक है, ऐसे, और ओ सी बी को क्या लिख रहा हूं, 180 माइनस जेड। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। ये क्लियर है। तो यहां पर सी बी ई की जगह हमने लिख दिया 180 माइनस वाई, और यहां पर बी सी डी की जगह हमने क्या लिख दिया, 180 माइनस जेड। ओके, ये आ गया हमारे पास टर्म। अब इसके बाद हम तीसरा काम क्या करने वाले हैं, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। किस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिससे कि ये वाला एंगल आ जाए। हमें यही वाला एंगल तो चाहिए बी ओ सी, तो हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, बी ओ सी। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है बी ओ सी, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ।
तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए बोलो? 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन कौन से एंगल लिखे लिए मैंने वहां पर कौन कौन से एंगल लिखे? एंगल OBC ये वाला एंगल प्लस एंगल OCB ये वाला एंगल प्लस एंगल BOC, इन तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। ठीक, ये लिख लिया मैंने। अब देखो कहीं OBC लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं बोलो? हाफ 180 माइनस y प्लस कहीं OCB लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं बोलो? हाफ 180 माइनस z प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब इसके बाद यहां पर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो जब 1/2 का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो 2 से ये कैंसिल हुआ होगा, कितना आया होगा? 90 डिग्री। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई यहां पर होगा तो कितना आया होगा? y/2 प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई यहां पर कराओगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। 1/2 का मल्टीप्लाई z में कराओगे तो कितना आएगा? z/2 प्लस एंगल BOC और इक्वल टू में क्या? 180 डिग्री। ठीक है, अब इधर देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना होता है? ऐड करोगे तो 180, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा इधर बचा BOC और ये दोनों टर्म अभी माइनस के चल रहे हैं, उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लस के, है ना? तो y/2 प्लस z/2 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। इसको आप कोई भी इक्वेशन मानकर यहीं पर छोड़ दोगे। ठीक, इसको यहीं पर रहने दो, अभी आगे दूसरी बातें करते हैं। ठीक, देखो यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABC। कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? ABC। इस ट्रायंगल ABC में x प्लस वाई प्लस जेड का सम बताओ किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल। यहां से y प्लस जेड ऐसे ही लिखा है, x उधर ले जाओ। तो अगर कभी y प्लस जेड कहीं लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है बताओ? 180 माइनस एक्स, ये लिखा जा सकता है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं कि कहीं पर y प्लस जेड आया है। कहां आया है? देखो एंगल BOC तो ऐसे ही ठीक है। ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बोलो? 1/2 कॉमन, क्या बचेगा? y प्लस जेड। ठीक है, 1/2 ऐसे ही ठीक है। y प्लस जेड कहीं लिखा हो, y प्लस जेड अगर कहीं लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर लिख लो y प्लस जेड की जगह 180 माइनस एक्स। 1/2 का अब अंदर मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा बोलो? 90 माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो x/2। ठीक, इधर क्या चल रहा है बोलो? एंगल BOC। एंगल BOC ऐसे ही ठीक है, 90 भी ऐसे ही ठीक है, हाफ भी ऐसे ही ठीक है। x कौन सा एंगल है? x कौन सा एंगल है? एंगल BAC। x कौन सा एंगल है? BAC। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे? एंगल BAC। ठीक है, तो यहां पर x की जगह एंगल BAC, ये हमारे पास प्रूफ होकर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, उसको समझो आप। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, आपको क्या लिखना चाहिए। यहां पर सबसे पहला स्टेप आप ये करो, सुनते जाओ केवल ध्यान से कि सबसे पहला स्टेप क्या करोगे। स्टेप 1 वो मैं आपको बताता हूं। इस एंगल और इस एंगल का सम बताइए कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? लीनियर पेयर। तो यहां से CBE एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस वाई के। सिमिलरली इधर आ जाओ,
इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, है ना। तो यहां से BCD ऐसी ठीक है, जेड उधर जाकर माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों काम आपने कर लिए। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। पहला स्टेप हो गया। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे? इसके बाद आप लिखोगे स्टेप 2, ये वाला। स्टेप 2 में क्या करोगे? आप कहोगे क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसलिए इतने एंगल को लिखा जा सकता है क्या? बोलो, हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल। ठीक। फिर इस सिमिलरली यहां पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इतने एंगल को इस कंप्लीट का क्या लिखा जा सकता है? हाफ। यहां पर CBE की जगह पर फिर क्या लिख दोगे? 180 माइनस वाई। BCD की जगह पर क्या लिख सकते हो आप? 180 माइनस जेड। ठीक है, वो आपने यहां पर लिख दिया। ठीक, ये हो गया आपका स्टेप 2। फिर इसके बाद क्या करोगे? आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। स्टेप 3 क्या है आपका? ट्रायंगल BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। अब OBC की वैल्यू आप निकाल चुके थे, OCB की वैल्यू आप निकाल चुके थे। ये सब सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पर एंगल BOC आपका किसके इक्वल आएगा? हाफ y प्लस जेड के। ठीक। फिर आप वहां पर ये लिखोगे स्टेप 4। स्टेप 4 इसमें क्या करोगे? इसमें ट्रायंगल ABC में x, y और z का सम कितना होना चाहिए? 180। तो इसका मतलब y प्लस जेड कहीं लिखा हो, उसे क्या लिख सकते हैं? ठीक। तो ये y प्लस जेड की वैल्यू 180 माइनस एक्स, ये आप यहां पर पुट कर दोगे। इसको कोई नाम दे देना 3rd। वो 4th इक्वेशन से 3rd इक्वेशन में यहां पर पुट कर दोगे। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई कराओगे और x की जगह को क्या लिखा जा सकता है? एंगल BAC। x कौन सा एंगल को वैल्यू दी गई थी? एंगल BAC को, वो यहां पर पुट कर दोगे। इस तरह से आप करोगे इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 8 में यहां पर आपके पास 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है BOC। इन दोनों ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके। ट्रायंगल ABC में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। तो यहां से x उधर अगर हम ले जाएं तो y प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस एक्स के इक्वल आएगा। तो हम केवल x को ही उधर क्यों ले गए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा होगा? y प्लस जेड, जिसको हम क्या लिख देंगे? 180 माइनस एक्स। ये हो गई एक बात। इस ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी की बात हो चुकी। अब इस ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करनी है हमें। तो इस ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन से एंगल की बातें हो रही होंगी? एक तो ये एंगल, और एक ये वाला एंगल, और एक ये एंगल। ठीक। इसमें ओके, इन तीनों का सम हमें लिखना है। अब उसमें से BOC तो हमें चाहिए क्वेश्चन में, तो उसके साथ तो हमें कुछ नहीं करना। BOC को BOC ही लिखा रहने देना थ्रू आउट द क्वेश्चन। इसको और इसको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? कि इस एंगल को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल। क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल। इस कंप्लीट एंगल का नाम क्या है? CBE। तो ये एंगल इस कंप्लीट का हाफ है, ये लिखा हमने यहाँ पे। ऐसे ही ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए हमने कहा ये एंगल इस कंप्लीट का हाफ है, यानी BCD एंगल का ये वाला एंगल क्या है? हाफ। तो जब आप इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो इस एंगल को क्या लिख रहे होगे? बोलो, हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल। इस एंगल को क्या लिख रहे होगे? हाफ ऑफ ये कंप्लीट एंगल। बट ऑल्सो ये जो कंप्लीट एंगल लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है? 180 माइनस वाई के, है ना। ये जो कंप्लीट एंगल है ये किसके इक्वल है? 180 माइनस जेड के। ये यहां पर करके दिखाया कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से CBE किसके इक्वल आएगा? 180 माइनस वाई के।
ऐसे ही इस वाले एंगल कंप्लीट और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा 180 माइनस जेड के। तो जब आप इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो इस एंगल को लिखोगे हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल, बट वो कंप्लीट एंगल को क्या लिखोगे 180 माइनस वाई। ऐसे इस एंगल को क्या लिखोगे हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, बट इस कंप्लीट एंगल को वहां पर क्या लिख दोगे 180 माइनस जेड। जब आप ऐसा लिखोगे इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते वक्त तो फिर जब आप इन 1/2 का मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो आपके पास सॉल्व करके ये जो BOC है ये हाफ ऑफ y प्लस जेड के इक्वल बचेगा। बट y प्लस जेड हमने स्टार्टिंग में कह दिया कि उसको हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स। ये 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 90 आएगा, यहाँ पर x/2। और x कौन सा एंगल है हमारे पास, देखो x किस एंगल का नाम दिया गया है BAC। ये तो हम x की जगह पर क्या लिख देंगे BAC। जो हमसे पूछा गया है वो BAC की टर्म में पूछा है ना, तो BAC की फॉर्म में लिख देंगे उसको। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। एक बार यहां लगानी है, इन तीनों का सम 180 लिखना है, और y प्लस जेड को 180 माइनस एक्स कहा जाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिखोगे। इसमें से इस एंगल को क्या लिखोगे बोलो हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, और उस कंप्लीट एंगल को क्या लिख दोगे 180 माइनस वाई। ठीक, ऐसे इस वाले एंगल को क्या लिखोगे हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, और इस कंप्लीट एंगल को क्या लिख दोगे 180 माइनस जेड। तो जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाली जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, ये एंगल इक्वल आ जाएगा हाफ ऑफ y प्लस जेड। और y प्लस जेड को आप क्या लिख पा रहे होगे 180 माइनस एक्स। उस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे और x की जगह BAC लिख दोगे, आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा एग्जाम्पल 8।